हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। इसका पार्ट नंबर 2 जहां पे आज हम सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने पहले ही कर लिया और आज कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ के अच्छे से इसको खत्म कर देंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? Common size statement is a form of analysis and interpretation of the financial statement. It is also known as vertical analysis. This method of analysis जहां पे क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिया जाता है, हर एक आइटम को परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है कुछ बेस मानकर किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में। सिंपल सी बात मैं तुमको समझाता हूं कि क्या होता है ये। देखो, मान लो कोई भी बैलेंस शीट है, उसके अंदर फिक्स असेट भी है और करंट असेट भी है। दोनों को मिलाकर मान लेते हैं 50 लाख का है, फिक्स असेट है 30 लाख का, करंट असेट है 20 लाख का। तो जो कॉमन साइज का मतलब होता है कि इन सारे फिगर को आप परसेंटेज में दिखाओ, लेकिन कंपैरिजन ऑफ टोटल एसेट। जैसे जो टोटल असेट है 50 लाख, उसका कितना परसेंट फिक्स असेट है, उसका कितना परसेंट करंट असेट है। तो यहाँ पे आप 30 लाख को ऊपर रखो, नीचे रखो 50 लाख इंटू 100, तो 60%। तो मुझे समझ आ गया कि जो फिक्स एसेट है वो टोटल एसेट का कितना परसेंट है, 60%। और जो करंट एसेट है वो टोटल एसेट का कितना परसेंट है, 40%। तो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम है, एक्स वाई जेड जितने भी आइटम है, हर एक आइटम को आप टोटलिंग जो है उसका वो कितना परसेंटेज है इस फॉर्म में रखते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम है, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, शेयर कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, या फिर करंट लायबिलिटी हो, या डिबेंचर्स हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, कुछ भी हो, हम हर एक फिगर को देखेंगे कि वो जो टोटलिंग है उसका कितना परसेंटेज है। ये जो फिक्स असेट है वो 30 लाख का है, जो कि टोटलिंग का 60% है। अब सर टोटलिंग किसका? टोटलिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, दोनों साइड की टोटलिंग क्या होती है? बराबर होती है। इस चीज को बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। सॉरी, देखते हैं चलो। कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट था, उसी तरीके से कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट को देखते हैं। सबसे पहले ये रहा क्लास, हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो चीजें बुलाएंगे, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, दो एक्स्ट्रा कॉलम बनता है। जैसे अगर आपको याद हो, कंपैरेटिव के अंदर भी दो एक्स्ट्रा कॉलम बनते थे, तो कॉमन साइज के अंदर भी दो एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में वहां पे एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज से चेंज था, यहाँ दोनों ही परसेंटेज चेंज है। परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। ये है लायबिलिटी साइड। फिर आगे है एसेट साइड, यहाँ भी दो कॉलम बना लो, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, हर एक फिगर को, यहां से जितने भी फिगर है, हर एक फिगर को डिवाइड देना है बैलेंस शीट की टोटलिंग से। और टोटल कितना है? 32 लाख इंटू करना है 100। जैसे यहाँ पे यह है करंट ईयर, तो 16 लाख को डिवाइड दो 32 लाख से इंटू 100, दैट इज 50%। तो ये आ गया क्लास करंट ईयर का परसेंटेज 50%। फिर 4 लाख, यानी कि जो टोटलिंग है 32 लाख, उसका 50% जो है वो है शेयर कैपिटल। अब फिर ऊपर रखो 4 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, 12.5% है ना करंट ईयर में। ये करंट ईयर है ना ये प्रीवियस ईयर। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 32 लाख का 12.5% है, जो कितना है क्लास? 4 लाख। फिर ये 8 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, ये आ गया 25%। फिर ये 4 लाख डिवाइड बाई 32 लाख ऑलरेडी लिख रखा है हमने, 12.5%। और इस सिचुएशन में इसको भी, इस जो टोटल है 32 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, ये आ गया 100%। यानी कि जब भी हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो असेट या लायबिलिटी साइड का टोटल होगा वो हमेशा 100% होगा। तो अब ये फिगर देख के शायद ज्यादा समझ ना आए, लेकिन ये फिगर देख के समझ आता है कि हमारी बैलेंस शीट में अगर 100% का आइटम है तो सबसे ज्यादा जो 50% है वो है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है 12.5%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 25%, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से 12.5%। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर पे। 9 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आएगा 37.5%।
फिर ये है 3 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आ गया 12.5%। फिर है 6 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आ गया 25%। 6 अपॉन ये आ गया 25%, और 24 लाख को ही 24 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, ये आ गया 100%। तो आपने हर फिगर को शुरू से लेकर एंड तक, इवन टोटलिंग को भी डिवाइड देना है। क्लास किससे डिवाइड देना है? जो भी वैल्यू दे रखी है टोटल की, उससे डिवाइड देना, इनटू 100 करना है। यही है क्लास कॉमन साइज बैलेंस शीट में दिखाता हूं। देखो ये रहा कॉमन साइज बैलेंस शीट। परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर में जो भी प्रीवियस ईयर की वैल्यूज है उसको टोटलिंग से डिवाइड दोगे इंटू 100। परसेंटेज चेंज करंट ईयर में जो भी वैल्यू क्लास करंट ईयर्स की है उसको डिवाइड दोगे टोटलिंग से इंटू करोगे 100। यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी हमने कवर किया लाइबिलिटी साइड, अब आगे चलते हैं। ये बैलेंस शीट आगे कंटिन्यूएशन में है, एसेट साइड। फिर 9 लाख को डिवाइड दो 32 लाख से इंटू 100, तो ये आएगा क्लास यहाँ पे 28.125%। फिर ये 4 लाख को डिवाइड दो 32 लाख से इंटू 100, ये आएगा 12.5%। ध्यान रखना करंट का निकाल रहे हो तो करंट ईयर में ही लिखना। फिर ये 5 लाख को डिवाइड दो 32 लाख से इंटू 100, ये आएगा 15.63। ये 8 लाख को डिवाइड दो 32 लाख से इंटू 100, ये आएगा 25%। 6 लाख को डिवाइड दो 32 लाख से इंटू करो 100, 18.75। लास्ट में 32 लाख को ही 32 लाख से डिवाइड दो इंटू करो, ये आएगा 100%। तो हर फिगर को A to Z, और जैसे मान लो कि 6 लाख को 32 लाख से डिवाइड, 6/32, ये लाख मत लगाना, 0 मत लगाना, वो तो कॉमन है, कट जाएगा। तो ये इस तरीके से क्लास आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 5 लाख है अपॉन 32 लाख इंटू लाख कॉमन ले लेना, नहीं तो पता चले कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाए। ठीक है। अब फिर यहाँ पे 8 लाख को 24 लाख से 8 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, 33.33%। फिर 3 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, 12.5%। 4 डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, 16.67%। 6 डिवाइड बाई 24 तो ये 25% आएगा। 3 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, और ऊपर फिगर सब जो है सारे फिगर जो है वो परसेंटेज में ही है, तो नीचे बार बार परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगर ये कंपैरेटिव होता तो मैं एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते, करंट में से प्रीवियस घटाते एब्सोल्यूट चेंज, उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड देते इंटू 100 करते तो परसेंटेज आता। और यहाँ पे दोनों ही परसेंटेज है, तो कॉमन साइज में दोनों फिगर परसेंटेज के ही होते हैं कॉमन साइज के अंदर। ठीक है। नाउ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट आपने सीख लिया, अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में भी यही चीज है। पहले क्वेश्चन को पूरा का पूरा अरेंज करेंगे, फिर हर फिगर को ध्यान समझ, इसको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हर फिगर को डिवाइड टोटलिंग से नहीं देना, डिवाइड देना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स से। मैंने टोटल रेवेन्यू नहीं लिखा है, मैंने लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बैलेंस शीट के हर एक आइटम को आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को डिवाइड किससे देना आपने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। किसमें? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में हर एक आइटम को डिवाइड किससे देना है? टोटलिंग से। तो बैलेंस शीट टोटलिंग 100 आएगा, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 आएगा। तो ये बताएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100% है तो अदर इनकम उसका कितना परसेंट है, टैक्स उसका कितना परसेंट है ना, एक्सपेंस उसका कितना परसेंट है। तो एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा हमें, डायरेक्टली पता चलेगा हमारी सेल्स इतनी है, उसका इतना परसेंट यहाँ खर्च हो रहा है, इतना परसेंट यहाँ खर्च हो रहा है। तो ये क्लियर आइडिया देगा, इसको बोलते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब जो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्लास कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपने बनाना है। कॉमन साइज ये इनकम स्टेटमेंट है, तो बनाते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो सबसे पहले लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना कितना रेवेन्यू है? करंट ईयर, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। ठीक है। करंट ईयर का 75 लाख है, करंट ईयर का 75 लाख है, प्रीवियस ईयर का 60 लाख है। तो करंट ईयर लिखो 75 लाख, प्रीवियस ईयर का 60 लाख। और इसमें कोई अदर है ही नहीं, दो एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, तो टोटलिंग भी सेम ही आ जाएगी। टोटल 60 लाख, 75 लाख। ठीक है।
अब सेकंड जो चीज है वो है एक्सपेंसेस। तो पहला एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा है अदर एक्सपेंसेस और फिर इसकी टोटलिंग, टोटल एक्सपेंसेस। और हर फिगर को डिवाइड किससे देना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है? 30 करंट और 21 प्रीवियस। 30 करंट है, 21 प्रीवियस है। और अदर एक्सपेंस का करंट है 6 और प्रीवियस है 9। तो करंट है 6, प्रीवियस है 9। तो सबसे पहले अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग कि प्रॉपर तरीके से कैसे अरेंज करेंगे इसको। तो सबसे पहले अरेंज करना सीखना है आपको कि अरेंज कैसे करते हैं पूरा का पूरा। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट, और कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। 60 में से 30 गया तो ये हो गया 30 लाख प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर 75 में से 36 गया, 75 माइनस 36 39 लाख। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करोगे तो टैक्स है 30%। तो 30 लाख का 30% कितना बनेगा? 9 लाख। और 39 लाख का जो 30% है वो बनेगा 11,70,000। तो ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 30 में से 9 जाएगा तो आएगा 21 लाख। और 39 लाख में से घटाएंगे 11,70,000 तो 27,30,000। तो ये पूरा का पूरा क्लास हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है? ये करना है, ये तो ये जो काम किया है ना ये तो आपको करना ही करना है, चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो। अब ये जो दो काम है ये आपको समझ के अच्छे से करना है। आपको प्रीवियस ईयर में सारे के सारे फिगर को 60 लाख से आपको डिवाइड देना है। तो 60 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100 तो ये 100% आएगा। 60 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100 100%। 21 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 ये आएगा 35%। 9 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 ये आएगा 15%। 30 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 50%। फिर 30 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 50%। 9 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 15%। 21 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 35%। देखो ये सारे फिगर को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बताएगा कि प्रीवियस ईयर में सेल्स का 35% जो है वो एम्प्लॉय पे खर्चा किया गया था, सेल का 15% अदर एक्सपेंसेस, और सेल का सबसे ज्यादा 50% जो 15% जो हम टैक्स जो है सेल्स का दे रहे हैं, और प्रॉफिट भी हमारा सेल्स का 50%। सेल्स था 60 लाख, प्रॉफिट 30 लाख का है, विच इज 50%। तो एक आइडिया लग जाता है, एनालिसिस करने में स्टडी मिलता है, मतलब एनालिसिस करने में हेल्पफुल रहता है ये। अब यहाँ पे सारे फिगर को करंट ईयर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 75, सारे फिगर को, अगर कोई फिगर 100 से ज्यादा भी हो सकती है, कई बार लॉसेस ज्यादा, खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो सेल्स 100 रुपए की तो खर्चा आपका 105 हो सकता है, तो वो 105 फिर 100 से ज्यादा परसेंटेज में आ जाएगा वो। तो 75 लाख की आपकी सेल्स है तो ये हो गया 100%। ये 100 है, 700 नहीं 100। ये भी 100% होगा। सेल्स तो हमेशा 100% ही होगा, बिकॉज उसको उसी से डिवाइड दे रहे हो ना, सेम फिगर को। अब 30 लाख को डिवाइड दो 75 लाख से, 30 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 40%। फिर 60 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 ये हो गया 80%। फिर 36 लाख डिवाइड बाई 36 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 48%। 39 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 52%। 11 लाख 70,000 डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 15.6%। 27 लाख 30,000 डिवाइड बाई 75 लाख इंटू 100 36.4%। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, राइट। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। सारे फिगर को जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना। इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है, इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है।
A to Z सारी फिगर को, यही मैंने क्लास यहाँ लिखवाया भी था आपको, देखो जो भी प्रीवियस ईयर वैल्यू है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड दोगे इनटू 100 तो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज आ जाएगा। करंट ईयर वैल्यू को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देके इनटू 100 करोगे तो करंट ईयर का परसेंटेज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से हो गया खत्म, ठीक है। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। अच्छा, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिल करना है, और ये है ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब क्योंकि फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, तो मैंने क्लास आपको करा दिया। तो ये है आपका करंट ईयर, आपको ये पूरा दिया रहेगा, आपको बस ब्लैंक को फिल करना है। ये प्रीवियस ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज। इसमें से इसे घटाएंगे तो 60,000 आएगा। बताओ किस में से, 3 लाख में 60 जोड़ दो, 3,60,000 से 3 लाख घटाएंगे तो आएगा 60,000, ठीक है। अब 150 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 30,000। 250, कितना आसान है। ऐसा फिल द ब्लैंक्स अगर पेपर में आए तो बस लिखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन को उतारने में, अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें से इसे घटाएंगे 30,000, तो किस फिगर में से 150 घटाएं, x में से 150 घटाओ तो आपका माइनस का 30,000 आएगा। ये माइनस का 30,000 है, तो क्या करोगे, उधर भेज दो। तो ये कितना क्लास आ गया, 120। तो 120 में से 150 घटाओगे तो माइनस का आएगा, ये प्लस का चला जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 150, प्लस का 150 माइनस का 30, तो ये आ गया आपका 1,20,000, 120। तो फिल द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, चाहे वो कॉमन साइज में भी फिल द ब्लैंक्स पूछ सकता है, तो x मान के कर लेना। कॉमन साइज में क्या सीखा था आपने, जो चीज है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड दो इनटू 100 करो, उसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो बस इसमें से एक चीज मिसिंग होगी, वो चीज आप निकाल लेना, सिंपल। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ तो सारा कुछ गिवन है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई फिगर नहीं है, यहाँ पे इंटेंजिबल्स में फिगर है, करंट एसेट में ये फिगर नहीं है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्लास कुछ भी नहीं है, तो एक काम करेंगे, 1 लाख ही लिखेंगे। 1 लाख में से 1 लाख घटाओगे 0, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर तो 125 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा, 5,000, है कि नहीं। और ये बस बाकी खत्म। और 885 है, माइनस कर दो 740, तो ये आएगा 145, 1,45,000, खत्म। तो एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो इसके साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो जितने क्वेश्चंस मैंने कराया आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड देन ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से डन हो गया। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा क्लास, ये पूरा का पूरा चैप्टर। इजी था, 4 नंबर क्लास आपके आराम से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।